दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों हम आजकल कठोपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 7वां वीडियो दोस्तों, श्लोक 15 और उसके आगे। दोस्तों ये सेकंड बून जो नचिकेता ने यमराज से मांगा है वो चल रहा है। पहले वर में नचिकेता ने पिता का उद्धार मांगा था। अब उसके बाद नचिकेता ने चाहा कि उसका जो समाज है, उसके जो लोग हैं, उसकी जो दुनिया है, उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता मिले। Nachiketa has desired to know the Agni Vidya, the fire sacrifice, which is that secret knowledge which is sure to make one get to the heaven. और वैदिक परंपरा के हिसाब से यम ने कहा था कि मैं तुझे बताऊंगा और तू उसको ध्यानपूर्वक सुनना। अब दोस्तों उसके आगे 15वां श्लोक 1:15। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका याव तीर्वा यथाव स चापि तत् प्रत्यावदत् यथा उक्तम अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै। ये लोक की जो अग्नि है, द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स, द फायर सैक्रिफाइस वाज एक्सप्लेन्ड टू हिम, बताई गई। उवाच या इष्टका याव तीर्वा यथाव, द क्लास ऑफ ब्रिक्स, that science, that engineering, that structure, that technology, the class of bricks are to be used. How many, how much, and by what process, how they are to be placed. ये वर्ल्डली साइंस और टेक्नोलॉजी में जो किया जाता है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए उसका ज्ञान, उसकी विधि, उसकी टेक्नोलॉजी बताई गई। और जो ये वैदिक परंपरा वाली बात है, जो उसी समय शिष्य को भी अपना एग्जाम देना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो स चा अपि तत् प्रत्यवदत् यथा उक्तम। जो नचिकेता है, रिपीटेड वर्बिटिम एवरीथिंग एज इट वाज एक्सप्लेन्ड। नचिकेता ने जो जो उसको सिखाया गया था इतना अच्छी तरीके से दोहराया कि यमराज तो खुश हो गए। ये है दोस्तों ये श्लोक। तब यमराज ने आदि कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उन सबका नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया। इससे मृत्यु, लॉर्ड डेथ, प्रसन्न हो गए। फॉर अ टीचर इट इज अ मैटर of privilege and pride and
extreme happiness to come across a student who is intelligent, involved, and responding very positively. दोस्तों, सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स की बात की जा रही है यहाँ पे। दुनिया में जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं, हम तो प्रोफेशनल्स हैं ना दोस्तों, हमको तो यही सब करते रहते हैं। यहाँ पे द परफेक्ट सेक्रीफाइस इज एक्सप्लेन्ड। इसी में से दोस्तों ऑल अराइजेस दैट एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स। ह्यूमन एक्टिविटी में जो कुछ भी होता है वो इसी से किसी को भी मिलता है। जो वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी है और पावर है वो बस इसी में से है दोस्तों। कुछ बना देना, कुछ बना देते हैं हम लोग टेक्नोक्रेट्स। यस, ये अलग बात है कि इट इज़ ऑल विद इन द ट्रांजिटरी रीम। ऑल गेन्स जो भी यहाँ होंगे वो इम्परमानेंट होंगे। स्वर्ग में जाने का रास्ता मांगा है ना दोस्तों, तो कुछ कर्म कांड वाली बात है, कुछ कर्म रहस्य वाली बात है। द वेरी फिजिकल डिटेल्स एक्सप्लेन्ड हेयर ऑफ द सैक्रिफिशियल अल्टर गिव अस सम आइडिया as to the nature of what these attainments are really worth. Any secular field of knowledge such as engineering, accounting, physics, chemistry, medicine, etc. require an enormous amount of numerical calculations. The empirical field requires mostly such type of knowledge of physical matter. ये है दोस्तों ब्रिक्स वाली बात। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स, द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, ये है बात यहाँ पे। द ग्रेटेस्ट कंफर्ट्स इन दिस वर्ल्ड आर ऑब्टेन्ड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर वैरायटीज ऑफ ब्रिक्स इन द राइट प्रोपोर्शंस एंड अरेंजमेंट्स। ये जो दोस्तों दुनिया है ना वर्ल्डली, बस जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, इवन the power, the wars are fought based on how much of this artillery and war mechanisms we have developed and kept with us. ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। कोई नेशन अगर स्ट्रांग है तो it has to be more equipped with all this. It may not be the righteous nation, लेकिन वर्ल्डली दुनिया की तो यही गणित है दोस्तों। जो ये स्वर्ग है, हेवन जो है, फॉर मोस्ट पीपल इज वेयर सच पावर एंड मटेरियल कंफर्ट्स आर फाउंड इन abundance, preferably without having to raise a finger. Such is the concept of heavens that attracts people towards them. People who are satisfied by these desires need look no further than Vedic rituals to obtain them. They have no interest in spirituality to raise themselves beyond this level. And friend Nachiketa listened very attentively. All this information he recorded very attentively and was able to understand it as well as repeat it. Yama was greatly impressed and pleased with Nachiketa. He was prepared to grant him a special bonus boon. दोस्तों, आप तो प्रोफेशनल हैं, आपसे क्या छुपा है दोस्तों। पूरी जिंदगी आपकी इन्हीं स्ट्रीट्स में गुजर गई है। इफ़ यू कम अक्रॉस ए गुड यंग प्रोफेशनल, you really wish to give him everything, all that knowledge which you have gained, and you want to give him much more than even what he can take. ये तो दोस्तों आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा।
तो वाई वुड यमा हैव टू बी सो मच डिलाइटेड, ये तो आपको समझ में आता ही है दोस्तों। गुरु शिष्य परंपरा की इस सिचुएशन को दोस्तों बहुत वेटेज देके बार बार बताया गया है कठोर उपनिषद में दोस्तों। ये एक बहुत ही यूनिक सी सिचुएशन है दोस्तों। इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट with every school master to feel extremely happy towards that student who is smart at grasping the lessons at the very first hearing. Not only is this a compliment to the master himself, but at the same time the teacher feels a satisfaction and a fulfillment. Nachiketa has stood the test well and repeated in all details the entire lesson. Yama, feeling happy at this, blesses the disciple with another extra boon. दोस्तों, we have here the first hint that behind Yama's apparent generosity with regard to such knowledge, he was really jealously guarding something that was too valuable to give away. लॉजिक तो है दोस्तों कुछ इसमें। To give away worldly knowledge is a very simple matter for Yama. It is of trivial value to him. He can afford to give any amount of bonuses in this regard. It will keep people in his business of death forever. ऐसे दोस्तों 15वें श्लोक में डिटेल्ड नॉलेज इज टॉट, और इसका अंतर्भाव भी ओपन सीक्रेट ने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अब 1-1-16 तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भविता यमग्निः श्रृंकाम च इमाम अनेका रूपम गृहणा। An additional bonus is thrown in. Tam abravit piya mana mahatma. To Nachiketa said Lord Yama, that high-souled one feeling delighted. Out of favor towards you, now I grant you again another boon. तो एव नामना भविता अयम अग्नि. By your name indeed will henceforth be known this fire sacrifice. And you can have this necklace as well, which has multiple colors. Satisfied, Death, the magnanimous, spoke to him. I give you here this other boon. This fire sacrifice shall be named after you, and take this many-colored garland. महात्मा यम ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू यह अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। दोस्तों, यहाँ पे तो लॉर्ड डेथ समझ गए हैं कि ये जो बच्चा आया है ये कुछ निराला ही है। भीतर ही भीतर तो सोचते जा रहे हैं, फिर भी अपनी बात को
दबाने के लिए, छुपाने के लिए वो कुछ कुछ कर रहे हैं दोस्तों। लॉर्ड डेथ इज ऑफरिंग हेयर टू दिस डिसाइपल अ मेडल ऑफ अप्रिसिएशन in the form of a jeweled necklace. You know, it can be a garland, you know, a chain studded with precious jewels, or maybe he has blessed the young child with some more information, you know, more blessings, which shall yield many glorious fruits. या फिर ये भी हो सकता है कि Yama might have initiated Nachiketa into some more secret methods of fulfilling the desires of mankind through mystic rituals and the propitiatory ceremonies. पता नहीं दोस्तों, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। Whatever it may be, the purpose of this shloka is served if we understand that the acute intelligence and the inordinate retentive capacity of Nachiketa has brought forth an applause from his very teacher. One should be intellectually a Nachiketa if one were to pursue the study of Shastras and thus plan out one's own liberation. ये भी दोस्तों इसमें से एक चीज निकल के आती है। और वैसे दोस्तों इसमें से और भी कुछ समझने वाली बातें हैं। There is a tone of irony in this entire verse. जो यमा है वो कहीं तो कुछ सोच रहे हैं। He is not, you know, truly delighted, but he is happy to get away so lightly with such a boon which he knows to be quite trivial. Being highly souled tells us that he really has something much more precious to give. This he will not part with as easily as he parts with the secular knowledge. वो तो उसको jealously गार्ड करेंगे, इसलिए यमा शायद डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं नचिकेता को। The name of Nachiketa is perpetuated. It is all that a man seeking name and fame would want on earth. और क्या चाहता है कि मेरा नाम अमर हो जाए। इस पे तो दोस्तों बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी फिसल जाते हैं। वो दे दिया पहले ही यमा ने। He is being given them without his asking, वो भी बिना मांगे। तो एक तो दोस्तों ये बात भी निकल के आती है कि that name and fame are obtained not by running after them but by concentrated and intelligent effort. दोस्तों इन देवताओं में भी तो कुछ काम करने के तरीके होते हैं, ड्रामेटिक होता है। तो यमा ने भी यहाँ पे अपना कीन सेंस ऑफ द ड्रामेटिक शो किया है। Nachiketa is congratulated and honored with a jeweled necklace. The ease of obtaining the name and fame in comparison with what? With the spiritual treasures for which one has to strive hard is brought out intentionally and with striking contrast. यहाँ पे दोस्तों we may take the warning and understand that Brahma Vidya is to be pursued in the sannyas ashram not by illiterate scums of society who cannot seek and find success in life even when they have chances to pursue their education fully.
तो दोस्तों ये एक दिखने में नॉन कैलेंट सा श्लोक बहुत कुछ कह रहा है। कुछ तो हो रहा है यम के मन में, कुछ तो नचिकेता में छुपा हुआ है, कुछ तो है इस बच्चे के, तभी तो हीरो है दोस्तों ये, इस सिंपल सी स्टोरी का, जिसमें शब्द तो बहुत कम है लेकिन भाव बहुत गहरे हैं। वैदिक कल्चर, सनातन वे ऑफ लिविंग को दर्शाती हुई ये कहानी है तो दोस्तों स्ट्रेंज, अमेजिंग है दोस्तों ये स्टोरी। सिंपल श्लोकों के भीतर गहरे गहरे भाव, गहरे गहरे ज्ञान छुपे हुए हैं दोस्तों। सिंपल डायलॉग्स के पीछे बहुत गहरे गूढ़ गणित छुपे हुए हैं दोस्तों। एनीवेज स्टोरी आगे चलती है दोस्तों। एनी वेंचर ऑफ ए मटेरियल नेचर, चाहे कुछ भी करना हो दोस्तों, सैटेलाइट बननी हो या व्हाटएवर, आप तो प्रोफेशनल्स हैं, मैं तो बारी बारी कहूँगा, हम तो दोस्तों कितने इवॉल्व और किस युग में जी रहे हैं। ये कहानी दोस्तों कब लिखी गई है, ये ब्रिक्स वाली बातें कितनी, कौन सी ब्रिक्स मतलब विच एलिमेंट, विच कंपाउंड, और कितना, हाउ मच, और किस प्रोसेस से, ये है दोस्तों अग्नि विद्या। कुछ भी बनता है तो ऐसे ही बनता है, कुछ भी बनाओगे तो ऐसी, एनी प्रोडक्ट, एनी फैसिलिटी, एनी स्ट्रक्चर, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी कंपाउंड, एनी केमिकल, एनी मेडिसिन, whatever you will create process, तो दोस्तों ऐसा ही है। It all requires minute attention to details, नहीं तो क्वालिटी गड़बड़ा जाएगी। ये तो दोस्तों हम समझते ही हैं। Certain prescribed methods are to be adhered to if success is desired. Such is the case with the fire sacrifice that is explained further in the next verse again. दोस्तों एक बार जैसे मैंने बताया कि मैंने कठोपनिषद जब मैं कोई 21 साल का था, चेन्नई में 2 रुपए की एक किताब खरीद ली थी, उसमें पढ़ा था दोस्तों। पक्की बात है, सच है कि मुझे बहुत कम समझ में आया होगा, बस ये समझ में आया जरूर कि ये तो भगवान रूपी कुछ ज्ञान है दोस्तों। और मैं अभी उसी किताब में से पढ़ के समझ के आज के ज्ञान के हिसाब से आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। एक 21 साल का आशीष चांद और एक 67 इयर्स का आशीष चांद दोस्तों। मुझे तो लगता है मुझे आज भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि ये एक बहुत ही खूबसूरत, और दोस्तों ये किताब जो है ना 1902 की लिखी हुई किताब है दोस्तों, और रीप्रिंट हो के 1930 का इसका कुछ ये एडिशन है, जो ये फटी पुरानी सी किताब मेरे सामने पड़ी रहती थी जिंदगी भर दोस्तों, अब निकली है ये। भारत की वो ज़िंदगी जब चेन्नई, केरला, वेस्ट बंगाल हम यंगस्टर्स के लिए स्वर्ग तुल्य हुआ करते थे दोस्तों। कल्चर, फेस्टिवल्स, सॉन्ग्स, लाइफ, जॉय, बॉयंसी, यूथफुलनेस, घूमना फिरना, कलर्स, फेस्टिविटीज़, क्या कुछ दोस्तों, से आज जो इन 3 स्टेट्स की फीलिंग्स आती हैं बंगाल के बारे में सुनने पे, वो भद्र पुरुष तो जैसे खो गए दोस्तों, वो कलर तो जैसे खो गया दोस्तों। आज तो हमारे पॉलिटिशियंस नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं। एक लंबा जीवन मैंने भी बिताया है दोस्तों। ये कठोपनिषद
किसी साउथ के ही स्वामी की लेक्चर्स हैं शायद, जिसको कंपाइल किया गया है। नाम तो उनका नहीं इसमें लिखा है बुक में। भारत हमारे देश को दर्शाती हुई ये हम प्रोफेशनल्स के लिए पुकार के कह रही है। और वैसे दोस्तों अब तो समय भी बदला है, बहुत भाग्यवान है हम। एक पल तो लगता है कि जैसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों फिर समय ने करवट ली है हमारे रहते हुए। दोस्तों ये 22 जनवरी 24 को कभी मत भूलना दोस्तों। ये इसकी जो मेमोरीज हैं इनको फेड मत होने देना दोस्तों। ये रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी दोस्तों, पूरे भारत क्या पूरे दुनिया के हिंदू समाज में जो जागरण आया था, हर कोई हर किसी की मदद करने को आतुर है दोस्तों। इसको कभी ना भूलना दोस्तों। यही है भारतीयता, यही है बीइंग सिविलाइज्ड, यही है ह्यूमन अगर ग्रो करेगा तो इस डायरेक्शन में जो ग्रो करेगी ह्यूमन सिविलाइजेशन, वही ग्रोथ मानी जाएगी। बाकी सब बेकार की बातें हैं दोस्तों। एक पॉइंट दोस्तों और मैं कह के अपने इस वीडियो को विराम दूंगा दोस्तों, कि नचिकेता घर के बाहर गया। उसने कभी सोचा कि बाहर जाऊंगा तो, खैर नचिकेता तो सीधा यम के पास चला गया था। प्रहलाद को तो उसकी मां ने भेज दिया था दोस्तों। ज्यादा दूर ना जाएं तो राम को भी वनवास हुआ था, पांडवों को भी वनवास हुआ था, और तो और सीता भी घर के बाहर महल के बाहर चली गई थी दोस्तों। बुद्धा गए थे, नानक, कौन नहीं गया दोस्तों। तो जस्ट जितना भी आप जानते हैं अपने देश के बारे में, अपना देखिए दोस्तों। 40 साल 50 साल पहले क्या था हमारे देश की सभ्यता, क्या हुआ है पिछले 50-60 साल में। हमारी जो सिविलाइजेशन थी, हमारी जो सभ्यता थी, इसमें ऐसे सिस्टम्स थे कि आदमी की सिक्योरिटी तो बहुत छोटी बात है दोस्तों। इंसान की ग्रोथ घर के बाहर जंगलों में ज़्यादा सुनिश्चित थी। 100% श्योर था कि यदि घर की सिक्योरिटी से बाहर जाएगा कोई भी बच्चा, वो ज़्यादा ग्रो करेगा लाइफ में, ज़्यादा समाज के लिए वो बेनिफिशियल बन के ही लौटेगा दोस्तों। ये तो कितनी बार तो मेरा पॉइंट ये रहता है कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, हम जो सो कॉल्ड लाइफ के दूसरे छोर पे हैं, हम जो हैं जिनके पास भगवान की दया से और अपने एफर्ट से, अपने लक से सफिशिएंट अमाउंट है, तो एक काम तो दोस्तों ये हमको करना ही चाहिए कि कैसे, मैं दान की बात नहीं कर रहा हूँ, कि बाहर की जो लाइफ है घर से बाहर की, वो हर किसी के लिए ऐसी हो कि उसकी सिक्योरिटी हो और उसका उत्थान हो, वो ग्रो करे, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो कथोपनिषद दोस्तों मुझे तो लगता है कि जोड़ रही है भारत को, जोड़ती चली जा रही है, और समय भी अच्छा आया हुआ है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। हो सके तो इसको शेयर करना दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, अपने कमेंट्स ज़रूर दे देना दोस्तों। ये कथोपनिषद एक सिंपल अमेजिंग स्टोरी, भारत की कहानी, भारतीयता की कहानी रह के बता रही है दोस्तों। वैदिक लाइफ, सनातन लाइफ के बारे में रह के हमको बता रही है। आगे बाद में। थैंक यू फ्रेंड्स।